हम लोग मेटाबॉलिज्म चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और मेटाबॉलिज्म के अंदर अब तक हमने प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया है और उसके अलावा हमने कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स पढ़ने से पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों पढ़े। जैसे हमने पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी की तरह वर्क करते हैं और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे पास हेल्प करते हैं बॉडी के बायोकेमिकल प्रोसेसेस को फंक्शन करवाने के लिए। अब वैसे ही हमारे पास हमने प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ा कि प्रोटीन्स का हमारे पास मेजर क्या काम होता है। प्रोटीन्स जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारे पास जितने भी हार्मोन्स एंजाइम्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करती हैं, ये सारी क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर ये एक्शन, हमारे पास जितने भी हमारे फंक्शंस चल रहे होते हैं उनको प्रोग्रेस करवाने में हेल्प करवाती है। अब ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स क्यों पढ़ते हैं हम, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास लिपिड्स और फैट्स हैं क्या होता है, जब हमारे पास इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स जो है वो हमारे पास हीट और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली जो लिपिड्स हैं वो हमारे पास स्टोर किए जाते हैं फ्यूचर यूटिलाइजेशन के लिए, और उसके अलावा हमारे पास जो लिपिड्स हैं वो हमारे पास यूटिलाइज होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स की जो हमारे पास सिंथेसिस होती है उसके लिए हमारे पास यूटिलाइज होते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने कि लिपिड्स का क्या क्या काम है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम जो है वो हमारे पास है कि फ्यूल प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी का, एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, और इसके अलावा हमारे पास लिपिड्स जो है वो बॉडी स्टोर करके भी रखती है। तो स्टोर करने के लिए हमारे पास जिस फॉर्म में स्टोर करती है उसके लिए भी हमें मेटाबॉलिज्म करवानी पड़ेगी लिपिड्स की। और थर्डली हमारे पास जो सिंथेसिस होती है फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं, हमने लिपिड्स चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि फॉस्फोलिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो उनकी जो सिंथेसिस है उसके अंदर भी हमारे पास मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स होनी जरूरी है। और उसके अलावा हमारे पास जो विटामिन डी है, बाइल एसिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स है, इन सबकी जो सिंथेसिस होती है ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से होती है। और जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस है वो हमारे पास जो फैटी एसिड के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन प्रोडक्ट से हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है। सो अब आता है नेक्स्ट हमारे पास कि लिपिड मेटाबॉलिज्म के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म जो होता है इसके अंदर हमारे पास इनिशियली सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स आता है। अभी मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होंगे। मेटाबॉलिज्म के अंदर या तो हमारे पास एनाबॉलिज्म होगा या फिर हमारे पास कैटाबॉलिज्म होगा। अब हमारे पास एनाबॉलिज्म में लिपिड्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास बायोसिंथेसिस होती है फैटी एसिड्स की, और हमारे पास उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस जो है वो भी एनाबॉलिज्म के अंदर आता है। और कैटाबॉलिज्म के अंदर आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो जो ये फैटी एसिड्स होते हैं, अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो क्या होते हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आर द लॉन्ग चेन कार्बन के जो हमारे पास एसिड्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं फैटी एसिड्स। तो बेसिकली हमारे पास फैटी एसिड्स की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है जो कि हेल्प करती है हमें ब्रेक डाउन करने में फैटी एसिड्स को इनटू द स्मॉलर एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास कैटाबॉलिज्म की क्या डेफिनेशन थी, कैटाबॉलिज्म था कैटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस इन व्हिच the molecule or the compound is broken down into smaller and simpler molecules। further हमारे पास breakdown हो जाती है छोटे और हमारे पास simple molecules की फॉर्म के अंदर। सो अब जो ये हमारे पास सिंथेसिस, हमारे पास जो ये लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है इसके अंदर हमारे पास होता क्या, अगर एसेंशियली बात करें तो जो हमारे पास लिपिड्स हैं जो डाइटरी फॉर्म में हमारे पास जो लिपिड्स आते हैं, तो ये जो डाइटरी फैट्स हैं ये हमारे पास लाइपेज जो एंजाइम है वो ब्रेक डाउन करती है लिपिड्स को, और किसके अंदर ब्रेक डाउन करती है, हमारे पास ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक डाउन कर देती है और फैटी एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देती है। लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म जो है, जो डाइटरी फैट्स हमारे पास आते हैं तो वो इनिशियली किस में ब्रेक डाउन होते हैं हमारे पास, इनिशियली द लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और हमारे
पास जो ये ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल हमारे पास एंटर कर जाता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे को। जो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था इनिशियली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर, तब हमने पढ़ा था कि हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है उसका मेजर रोल था इन द ग्लाइकोलिसिस साइकिल। अब जो हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो हमारे पास कैसे जनरेट होता है, इट गेट्स जनरेटेड फ्रॉम द ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल जो है वो भी ग्लाइकोलिसिस पाथवे के अंदर एंटर कर जाता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, या तो हमारे पास लिपोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स के सिंथेसिस के लिए यूज हो जाते हैं, या फिर हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कंज्यूम हो जाते हैं। तो होता क्या है, या तो हमारे पास अब इनिशियली जो लिपिड्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे हमारे पास इनटू, हमारे पास किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ग्लिसरॉल बन जाता है और फैटी एसिड्स बन जाते हैं। अब जो ग्लिसरॉल है वो तो हमारे पास चला जाता है, इट एंटर्स द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। और व्हाट हैपेंस टू फैटी एसिड, फैटी एसिड्स के साथ क्या होता है, फैटी एसिड्स जो है वो या तो हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कंज्यूम हो जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, या फिर हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स की जो सिंथेसिस है उसके अंदर कंज्यूम हो जाते हैं फैटी एसिड्स। सो अब हमारे पास जो सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसेस आता है दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। हमने पढ़ा कि जब मेटाबॉलिज्म होता है फैटी एसिड्स का तो या तो कैटाबॉलिज्म होता है या फिर एनाबॉलिज्म होता है। तो जो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो कैसे होता है, हमारे पास कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अब पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाएंगे, ग्लिसरॉल ग्लाइकोलिटिक पाथवे में चला जाएगा, जो फैटी एसिड्स हैं उनकी क्या हो जाएगी हमारे पास, अगर एनर्जी की प्रोडक्शन करवानी है तो बीटा ऑक्सीडेशन होगी। अब बीटा ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, हमारे जब फैटी एसिड्स की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है वो 3 टाइप्स की होती है, बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन और गामा ऑक्सीडेशन। ओके, तो बीटा, अल्फा और गामा ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है हमारे पास। अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन और गामा कार्बन होता है। तो जहाँ पे हमारे पास फैटी एसिड ग्रुप जॉइंट होता है, एसिड ग्रुप जॉइंट होता है, तो फर्स्ट कार्बन हमारे पास अल्फा कार्बन होता है, सेकेंड कार्बन हमारे पास बीटा कार्बन होता है और थर्ड कार्बन जो होता है दैट इज गामा कार्बन। तो हमारे पास जनरली जो ऑक्सीडेशन होती है फैटी एसिड्स के केस में वो कहाँ होती है, बीटा वाला जो हमारे पास सेकेंड कार्बन होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और इसी वजह से इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो हमारे पास अब ईच साइकिल जो ये बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, बीटा ऑक्सीडेशन में हमारे पास एसेंशियली होता क्या है, हर साइकिल के अंदर हमारे पास 2 कार्बन एटम्स की रिमूवल हो जाती है और 2 कार्बन एटम्स की जो रिमूवल होती है वो होती है हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में। तो आप अगर फर्स्ट लेक्चर रिकॉल करो, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास लिपिड्स हैं, लिपिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, फैटी एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए फर्दर एंटर्स द TCA साइकिल या फिर जो हमारा क्रेब्स साइकिल है, जो हमारे हमने इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, वहाँ पे हमारे पास ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो एंटर कर जाता है। तो अब ये जो प्रोसेस है, द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम द फैटी एसिड्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज और दिस स्टेप्स आर नोन एज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो बेसिकली जब बीटा ऑक्सीडेशन होगी फैटी एसिड्स की, यानी कि सेकेंड कार्बन में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा फैटी एसिड है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और 2 कार्बन कंपाउंड का एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो निकल के आएगा हमारे पास, जो कि कहाँ चला जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा। अब उसके अलावा हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं, हर साइकिल के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, जो फैटी एसिड इनिशियली स्टार्ट हुआ है वो 2 कार्बन कंपाउंड से हमारे पास स्मॉलर होता जाता है और अल्टीमेटली हमारे पास पूरा का पूरा जो फैटी एसिड है वो कंज्यूम हो जाता है। अब जो हमारे पास ये जो प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन का, ये प्रोसेस हमारे पास लिवर के अंदर होता है और इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो बेसिकली हमारे पास जो ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स है, इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज प्रेजेंट इन द लिवर सेल्स। अब आते हैं हम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी
एसिड्स के ऊपर। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के ऊपर एसेंशियली मेजर हमारे पास क्या होता है, 5 स्टेप, हमारे पास 5 स्टेप का प्रोसेस है। कौन से 5 स्टेप होते हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, फैटी एसिड की एक्टिवेशन होती है और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है एसाइल कोएंजाइम ए की। एक्टिवेशन होती है फैटी एसिड्स की और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है एसाइल कोएंजाइम ए की। और फिर उसके बाद एसाइल कोएंजाइम ए जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए। और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए की। फिर हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए से क्या हो जाता है, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर हमारे पास जो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम है इसके अंदर हमारे पास ब्रेकडाउन हो जाता है और हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये हमारे पास क्या करता है, इट एंटर्स द पीसीए साइकिल और हमारे पास जो एसाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे बचता है दैट इज 2 कार्बन एटम्स शॉर्टर देन द एसाइल कोएंजाइम ए विच जो हमारे पास इनिशियली आया था। तो क्या प्रोसेस है हमारा, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, जो फैटी एसिड है वो हमारे पास एक्टिवेट होगा। फैटी एसिड जो है वो क्या करता है, कंबाइन हो जाता है कोएंजाइम ए के साथ। फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड कंबाइंस विद कोएंजाइम ए और हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, एसाइल कोएंजाइम ए की। अब ये जो रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास फैटी एसिड जो है कंबाइन कर रहा है कोएंजाइम ए के साथ, ये कैसे होता है, हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो एंजाइम रिक्वायर्ड होती है दैट इज थायोकाइनेज। थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड थोड़ा सा रिकॉल करो, पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, हमने जो ये जब हमने लिपिड्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर पढ़े थे कि हमारे पास 17 कार्बन के एसिड्स होते हैं, 18 कार्बन के एसिड्स होते हैं, 19 कार्बन के एसिड होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कितना कार्बन कंपाउंड्स है हमारे पास यहाँ पे फैटी एसिड आएगा। फैटी एसिड कुछ नहीं करता, हमारे पास फैटी एसिड के साथ क्या हो जाता है, कोएंजाइम ए जब हमारे पास ज्वाइन हो जाता है तब वो क्या बना लेता है, एसाइल कोएंजाइम ए। और ये जो रिएक्शन होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, थायोकाइनेज। So in the presence of thiokinase, fatty acid is activated and it combines with the coenzyme A to form acyl coenzyme A। और ये जो रिएक्शन है ये होती है हमारे पास ATP की प्रेजेंस में और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में। तो मैग्नीशियम आयंस जो है वो थायोकाइनेज का हमारा कोफैक्टर है और उसके अलावा हमारे पास एक ATP की कंजम्पशन हो जाती है। एक ATP जो है वो हमारे पास मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है यानी और हमारे पास 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स की जनरेशन होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेप, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए। अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम, अब एसाइल कोएंजाइम ए से हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो रही है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो रही है। यानी कि हमारे पास अब अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है, डबल बॉन्ड्स। तो बेसिकली हमारे पास रिमूवल हो रही है 2 हाइड्रोजन एटम्स की और ये जो रिमूवल हो रही है हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स की, ये हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ जा रहे हैं, FAD हमारे पास एज अ कोफैक्टर रिस्पॉन्स चाहिए होता है। FAD के साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स ज्वाइन कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है FADH2। और हमने पढ़ा था कि FADH2 जो है वो इक्वल होता है 2 ATPs के, राइट। सो अब जो हमारे पास एसाइल कोएंजाइम है इसके अंदर रिएक्शन कौन सी होती है, हमारे पास डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए की। और अब ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास एसाइल कोएंजाइम में डीहाइड्रोजनेस एंजाइम जो है वो हमारे पास इस रिएक्शन को कैटालाइज करती है। सो हमारे पास कौन सी एंजाइम रिस्पांसिबल होती है, एसाइल कोएंजाइम ए डी तो ये जो हमारे पास एंजाइम्स होती हैं अब तक आपने नोट करा होगा कि हमारे पास इनिशियली आगे सबस्ट्रेट का नाम होता है और पीछे हमारे पास जो रिएक्शन हो रही होती है उसके पीछे हम एज लगा देते हैं एज अ सफिक्स। तो हमारे पास ये एंजाइम का नेम बन जाता है। सो अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होती है फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम। अब
enoyl hydrase enzyme. The enzyme which is responsible is enoyl hydrase. तो बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, हमें वाटर चाहिए होता है, वाटर की कंजम्पशन हो जाती है, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए के अंदर एंटर हमारे पास ऐड हो जाता है और हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। अब जब हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो जाती है, ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रेशन रिएक्शन है, इसीलिए हमारे पास जो एंजाइम यूज हो रही है दैट इज हाइड्रेज। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। तो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए की हमारे पास फॉर्मेशन क्या होती है, हमारे पास डीहाइड्रोजनेशन हो जाती है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए की। डीहाइड्रोजनेशन जब होती है तब हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए की। और ये जो हमारे पास प्रोसेस है इट इज कैटलाइज्ड बाय बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। हमारे पास डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है और जब हमारे पास डीहाइड्रोजनेशन होती है तब इसके केस में हमारे पास NAD जो है वो एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है NADH प्लस H पॉजिटिव की और ये हमारे पास इक्वल होती है 3 ATPs की। सो द एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड इज डीहाइड्रोजनेज। सो अब क्या होता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास होती है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब हमारे पास कैसे होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन, हमारे पास थायोलिटिक क्लीवेज हो जाती है ऑफ बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए जो है इसकी क्या हो जाएगी, थायोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। हमारे पास ये जो ब्रेकडाउन हो जाएगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स और कौन से 2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, एक एसाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये जो एसाइल कोएंजाइम ए हमारे पास बनता है ये हमारे पास इस एसाइल कोएंजाइम ए से 2 कार्बन छोटा होता है क्योंकि हमारे पास इसकी जो ब्रेकडाउन होती है उसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है। The enzyme which is responsible for this reaction is beta keto thiolase। तो हमारे पास बीटा कीटो थायोलेज एंजाइम की वजह से क्या हो जाता है, थायोलिटिक क्लीवेज हो जाता है बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए का which leads to formation of acyl coenzyme A and acetyl coenzyme A. So this is the entire process of beta oxidation। बीटा ऑक्सीडेशन हमारे पास इस तरह से होती है, फैटी एसिड जो है, जो भी फैटी एसिड हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस एंटर करेगा अल्टीमेटली उसका क्या हो जाएगा, हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि हमारे पास क्रेब साइकिल या TCA साइकिल या फिर हमारे पास जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसके अंदर एंटर कर जाएगा और एसाइल कोएंजाइम ए जो है ये हमारे पास वापस इस रिएक्शन के अंदर चला जाएगा और फर्दर हमारे पास ब्रेकडाउन हो जाएगा, दोबारा से 2 कार्बन एटम से हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए की जनरेशन हो जाएगी और ये जो है हमारे पास रिएक्शन चलती रहेगी और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये हमारे पास ग्लाइकोलिटिक पाथवे में चलता रहेगा। सो अभी नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज द एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। अब एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में क्या आएगा कि हमारे पास कितने जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी फॉर्मेशन कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATPs की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन हो रही है इन द केस ऑफ फैटी एसिड्स और इन द केस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ वन फैटी एसिड, एक पर्टिकुलर फैटी एसिड, तो अगर एग्जांपल लेके चले पाल्मिटिक एसिड का, तो जो हमारे पास पाल्मिटिक एसिड होता है, पाल्मिटिक एसिड इज अ 16 कार्बन एसिड। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज C16H31 एंड COOH। तो हमारे पास एक टोटल 17 कार्बन का एसिड, हमारे पास एक टोटल 17 कार्बन का एसिड है पाल्मिटिक एसिड। तो अब इसकी अगर हमें क्लीवेज करवानी है, बीटा ऑक्सीडेशन करवानी है और हमारे पास एक बारी जब हमारा फैटी एसिड ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, 2 कार्बन कंपाउंड का हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो रिमूव हो जाता है। तो हमारे पास अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन करना है हमें अपने पाल्मिटिक एसिड का, तो कैसे करना पड़ेगा, हमारे जो उस एसिड के लिए हमारे पास टोटल 8 साइकिल्स लगेंगी, राइट। कैसे, हमारे पास अभी पहले इनिशियली जो पाल्मिटिक एसिड है इट इज 17 कार्बन
राइट। नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन, हमारे पास एक बार ही जब बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास वो जो पैरामिटिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ, हमारे पास 17 से 2 माइनस हो जाएंगे, 15 कार्बन एसिड बन जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक साइकिल कंज्यूम हो गई, फिर 2 कार्बन हमारे पास रिमूव हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो 13 कार्बन एसिड बन जाएगा। फिर उसके बाद 2 कार्बन रिमूव होंगे तो हमारे पास 11 कार्बन एसिड बन जाएगा। फिर फोर्थ साइकिल के अंदर हमारे पास 2 कार्बन रिमूव होंगे तो हमारे पास 9 कार्बन एसिड बन जाएगा। और ऐसे करते करते जब हम 8 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे पास 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। और एक कार्बन का एसाइल कोएंजाइम ए जो है वो हमारे पास एट द एंड बच जाएगा, which will combine with further हमारे पास जो एसिटिक एसिड्स है हमारे पास फर्दर रिएक्शन के अंदर हमारे पास एंटर कर जाएगा। तो एसेंशियली हमारे पास 8 साइकिल्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स की साइकिल्स चाहिए फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पैरामिटिक एसिड। सो अब हमारे पास अगर उसकी एनर्जेटिक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक पैरामिटिक एसिड के लिए हमारे पास 7 साइकिल्स चाहिए, राइट। तो एक साइकिल के अंदर हमारे पास जो एटीपीज प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट इज 2 एटीपीज हमारे पास FAD से आ रहे हैं और हमारे पास 3 एटीपीज जो है वो NAD से आ रहे हैं, राइट। तो हमारे पास 5 एटीपीज टोटल आ रहे हैं, 5 एटीपीज फ्रॉम वन साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। और ये जो साइकिल है पैरामिटिक एसिड के लिए हमारे पास कितनी बारी होगी, 7 टाइम्स होगी, राइट। अब 7 टाइम्स जब हमारे पास रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 35 एटीपीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जब हमारे पास 35 एटीपीज की फॉर्मेशन हो गई है सिर्फ कहां तक, एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन तक। अब उसके अलावा जब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हमने पढ़ा था तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमारे पास 12 एटीपीज की जनरेशन हो रही थी। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है 7, हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो रही है। तो हमारे पास 7 × 12 हमारे पास कितने, हमारे पास 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो रही है। तो हमारे पास क्या होगा, 8 × 12 टोटल 96 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की हमारे पास जनरेशन हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो हमारे पास टोटल जो एटीपी की प्रोडक्शन होगी दैट विल बी 131 एटीपी। तो एक पैरामिटिक एसिड की जब हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन होती है और सिट्रिक एसिड साइकिल कंप्लीट हो जाता है, हमारे पास कंप्लीट डिग्रेडेशन हो जाती है एक मॉलिक्यूल की हमारे पास लिपिड के, तो हमारे पास क्या होता है 131 एटीपीज जनरेट होती है। और ये जो 131 एटीपीज हमारे पास जनरेट होती है दीज आर फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल ऑफ पैरामिटिक एसिड। अब इसके अंदर हमारे पास एक चीज रह गई कि हमारे पास इनिशियली जब फैटी एसिड्स जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जब रिएक्ट करे तो हमारे पास यहाँ पे एटीपी की कंजम्पशन भी हो रही है। अब हमारे पास जो ये एटीपी की कंजम्पशन हो रही है इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक एटीपी जो है वो AMP में कन्वर्ट हो रहा है। जनरली हमारे पास एटीपी जो है वो ATP में कन्वर्ट होता है, पहले एटीपी हमारे पास ADP में कन्वर्ट होता है और ADP हमारे पास AMP में कन्वर्ट होता है, राइट। तो हमारे पास जो सीधा ATP जब AMP में कन्वर्ट होता है तो डिस्काउंटेड कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो है वो यूज हो गए हैं। तो हमारे पास 131 ATP की प्रोडक्शन हो रही है, -2 ATPs हमारे पास कंज्यूम हो रहे हैं। तो टोटल जो हमारे पास नेट हमारे पास गेन हो रहा है ATPs का दैट इज 129 ATPs। So the beta oxidation of palmitic acid produces 129 ATP molecules of ATP. So अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज सिंथेसिस। अब हमने यहाँ पे हमारे पास कैटाबॉलिज्म हो गया है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रही है, हो गया है हमारा जो हमारे जो लिपिड्स हैं उनकी कन्वर्जन होगी एसिटाइल कोएंजाइम ए में और हमारे पास ब्रेकडाउन जो है कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल स्टडी अबाउट द एनाबॉलिक जो हमारे पास पार्ट है ऑफ द लिपिड्स, वी विल स्टडी अबाउट दैट। थैंक यू।